दोस्तों, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद कोई बच नहीं पाया है, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग या नर्क जाता है, और कुछ का ये भी मानना है कि कुछ आत्माएं दोबारा इस धरती पर भी लौट आती हैं। अब ये बातें कितनी सच्ची हैं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी आज की फिल्म इसी रहस्य से जुड़ी हुई है और इसकी कहानी इतनी इमोशनल और मिस्ट्री से भरी हुई है कि आखिर में जो ट्विस्ट आएगा वो आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मार्शमैलो। फिल्म की शुरुआत होती है मॉर्गन नाम के एक छोटे बच्चे से, जो अपने बेडरूम में चैन से सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा सपना आता है। उसके कमरे में पानी भरने लगता है और उसके शरीर से भी पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है और चौंक कर उठ जाता है। असल में वो सब बस एक डरावना सपना था। अगली सुबह मॉर्गन घर के बाहर बैठा होता है और दूर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। उनका खेल देखकर उसका भी मन करता है कि वो उनके साथ खेले, लेकिन जब वो उनके पास जाकर धीरे से पूछता है कि क्या वो उनके साथ खेल सकता है, तो वो बच्चे उसको मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इससे मॉर्गन काफी उदास हो जाता है। वहीं दूर खड़े उसके दादाजी उसको देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। रात को डिनर टेबल पर मॉर्गन अपने पेरेंट्स और दादाजी के साथ बैठा होता है। डिनर के दौरान दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या वो इस बार समर कैंप में जा रहा है। मॉर्गन मना कर देता है और कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके मम्मी पापा उस पर जोर डालते हैं कि वहां जाकर उसको अच्छा लगेगा और वो नए दोस्त भी बनाएगा। जहाँ डिनर के बाद जब मम्मी पापा किचन में बर्तन धोने चले जाते हैं, तो उसके दादाजी मॉर्गन को अपनी शादी की कहानी सुनाते हैं। इसके साथ ही वो उसे एक पुराना चाकू भी देते हैं जो उनके पापा ने उनको दिया था। मॉर्गन उस चाकू को लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको झकझोर देता है। दादाजी उठते हैं, लेकिन अचानक उनके सीने में दर्द होता है और वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया था और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। मॉर्गन के माता पिता फौरन एम्बुलेंस बुलाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी की मौत से मॉर्गन अंदर से टूट चुका था। जहां फ्यूनरल के दौरान वो उनके दिए हुए चाकू को अपने पास रखता है, क्योंकि यही अब उनके होने की एकमात्र निशानी रह गई थी। कुछ दिनों के बाद मॉर्गन के माता पिता उसे समर कैंप ले जाने का फैसला करते हैं। उसकी माँ उसे कार में बैठाकर समर कैंप की ओर रवाना होती है। अब हम उस समर कैंप की झलक को देखते हैं। वहाँ कुछ यंग लोग तैयारी कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो बच्चों की देखरेख करने वाले हैं। उनमें से एक लड़का होता है फ्रैंकलिन, जो काले रंग का और घुंघराले बालों वाला है। वो लॉरी नाम की एक लड़की से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। लॉरी भी उसके साथ चली जाती है। तभी वहां पर कैंप का मालिक कॉलिंस आता है। वो एक बॉडी बिल्डर लड़के को देखता है और उसे टोके बिना नहीं रह पाता। वो कहता है कि यहाँ पर बच्चे आने वाले हैं, कम से कम एक शर्ट तो पहन लो। उस लड़के का नाम काजवर होता है। फिर वो अपने दोस्त एवरी से कहता है कि काजवर की थोड़ी मदद करे। थोड़ी देर में कैंप में बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। मॉर्गन के माता पिता भी उसको लेकर वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात होती है रेशल से, जो इस कैंप की ऑर्गेनाइजर होती है। रेशल मॉर्गन का नाम लिस्ट में चेक करती है और बताती है कि उसका कमरा बुक हो चुका है। मॉर्गन की माँ जाते जाते उसे समझाती है, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अच्छे से रहना और दोस्त बनाना। अब यहाँ से शुरू होती है मॉर्गन की जर्नी, एक ऐसे कैंप में जहाँ उसे दोस्ती, डर, रहस्य और कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। अब धीरे धीरे समर कैंप में बाकी बच्चे भी आना शुरू हो गए थे। उन्हीं में से एक था सीजे, जो अपनी बदतमीजी और शरारतों के लिए काफी बदनाम था। जब मॉर्गन वहां पर पहुंचता है तो रेशल उसका बैग लेकर उसे उसके रूम तक छोड़ने जाती है। रूम में पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि वही शरारती लड़का सीजे है। मॉर्गन जब उसको हाय कहता है तो सीजे उसको पूरी तरह इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन आता है और सब बच्चों से कहता है कि 10 मिनट के अंदर सबको लेक के पास मिलना है, क्योंकि वहां पर कुछ एक्टिविटी होने वाली है। सारे बच्चे लेक के पास जमा हो जाते हैं। वहां एक लड़का भी होता है जिसका नाम डर्क है, जो अपने हेडफोन में म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी काजवर और एवरी आकर उसको टोकते हैं कि यहाँ पर म्यूजिक सुनना मना है। उधर मॉर्गन की मुलाकात पिलार नाम की एक लड़की से होती है, जो उससे पूछती है कि क्या वो पहली बार आया है।
मॉर्गन उसको हाँ में जवाब देता है। इसी बीच कैंप का मालिक कॉलिंस भी वहां पर आ जाता है और बच्चों को कैंप के रूल समझाने लगता है। वो सबको बताता है कि यहाँ पर सब मिलजुल कर मजे करेंगे और कुछ मजेदार एक्टिविटीज भी होंगी। पहली एक्टिविटी होती है लेक में स्विमिंग की, लेकिन जैसे ही मॉर्गन को ये पता चलता है वो मना कर देता है क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है। उसे अक्सर पानी से जुड़े डरावने सपने आते हैं। फ्रैंकलिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीजे आता है और उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कॉलिंस गुस्से में वहां पर पहुंचता है और सीजे को पकड़कर अपने केबिन में ले जाता है। कॉलिंस सीजे से सख्ती से कहता है कि तुम्हें ये शरारतें करना बंद करना होगा, लेकिन सीजे उसकी बातों को हल्के में लेता है और हंसते हुए कहता है कि वो शरीफ बनने का नाटक नहीं कर सकता है। कॉलिंस को सीजे की यह हरकत देखकर चिंता होने लगती है। रात को सभी बच्चे बॉनफायर के पास बैठे होते हैं और डरावनी कहानियों की बातें कर रहे होते हैं। डर्क और उसके दोस्त मॉर्गन से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी रेचल एक पुरानी डरावनी कहानी सुनाती है, एक ऐसे डॉक्टर की जो कभी इस कैंप में रहा करता था। वो डॉक्टर अपने एक केबिन के बेसमेंट में इंसानों पर भयानक एक्सपेरिमेंट करता था और उन्हें मारकर उन्हें मॉन्स्टर में बदल देता था। कहानी सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं और अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। मॉर्गन जैसे ही वापस लौट रहा होता है, उसे जंगल की तरफ से कुछ अजीब सा दिखता है, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर कर देता है और पिलार को गुड नाइट कहकर अपने रूम की ओर चला जाता है। जब वो वॉशरूम में होता है तो अचानक पानी की तेज आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है जैसे वहां पर पानी भरने लगा है। डर के मारे वो वॉशरूम से भागकर बाहर निकलता है और तभी उसे वही भयानक डॉक्टर दिखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे मॉर्गन तुरंत रेचल के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है, लेकिन रेचल कहती है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। फ्रैंकलिन भी उसे उसके रूम में ले जाकर दिखाता है कि वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ सीजे है जो सो रहा है। ये सब देखकर मॉर्गन थोड़ा शांत होता है और सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह मॉर्गन पिलार को पूरी बात बताता है, लेकिन पिलार भी उसको समझाती है कि वो बस एक कहानी थी, असल में ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जब मॉर्गन फिर से सीजे को हाय कहता है तो सीजे गुस्से में आकर उसको धक्का दे देता है। इससे मॉर्गन को फिर से बुरा लगता है। जहां रात में फ्रैंकलिन मॉर्गन से मिलने आता है, वो उससे पूछता है कि उसे कैंप में मजा आ रहा है या फिर नहीं। मॉर्गन साफ कहता है कि उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। फ्रैंकलिन उसे बताता है कि वो भी कभी इसी कैंप में बच्चा बनकर आया था और इस कैंप की खास बात यह है कि यहाँ किसी को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाता। और जहां तक सीजे की बात है, उन्हें पूरा भरोसा है कि वो उसको भी ठीक कर लेंगे। अगली सुबह मॉर्गन अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात सीजे ने उसके साथ क्या किया था। उसके दोस्त उसको बताते हैं कि सीजे हमेशा ऐसा ही था। तभी सीजे आता है और कहता है कि उसे मॉर्गन से कुछ जरूरी बात करनी है। वो माफी मांगना चाहता था। मॉर्गन उस पर भरोसा कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। सीजे उसे सीधा लेक के पास लेकर जाता है और अचानक उसको धक्का देकर पानी के अंदर गिरा देता है। मॉर्गन को तैरना नहीं आता था, उसे पानी से बहुत डर लगता था। वो डूबने लगता है। तभी एक और लड़का वहां पर आता है और सीजे से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। गुस्से में सीजे उस लड़के को भी पीट देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसी बीच कैंप का मैनेजमेंट वहां पर पहुंचता है और मॉर्गन को किसी तरह पानी से बाहर निकालकर बचा लेता है। सीजे को पकड़कर ले जाया जाता है ताकि उसको वहां से हटाया जा सके। इस घटना के बाद मॉर्गन अंदर से टूट चुका था और ज्यादातर वक्त अपने रूम में ही बंद रहने लगा था। रात को वो देखता है कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसका बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जब वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी डर्क और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसको डराने की कोशिश करते हैं। तभी कॉलिंस आता है जो मॉर्गन के लिए चॉकलेट लेकर आया होता है। कॉलिंस कहता है कि सीजे को अब यहाँ से भेजा जा रहा है ताकि वो वापस ना लौटे। जाते हुए वो मॉर्गन से कहता है कि वो ये हॉट चॉकलेट जरूर पिए, मगर मॉर्गन वो चॉकलेट नहीं पीता है बल्कि बाहर चला जाता है। वहां उसे अपने दादाजी के विजन आने लगते हैं जो उसे और ज्यादा डरा देते हैं। जैसे ही मॉर्गन की नींद खुलती है, वो घबरा जाता है क्योंकि वो अभी अभी एक डरावना सपना देख रहा था। केबिन के अंदर उसे कुछ अजीब महसूस होता है, इसीलिए वो तुरंत बाहर चला जाता है। तभी उसकी नजर एक दूर के केबिन से आती रहस्यमय रोशनी पर पड़ती है। जानने की जिज्ञासा में मॉर्गन उस दिशा में बढ़ता है।
जब वो उस केबिन के पास पहुंचता है तो पाता है कि रोशनी तो बेसमेंट से आ रही है। उसको लगता है शायद वहीं कोई डॉक्टर छुपा होगा, जिसका दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर जाता है, सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। सीजे की लाश पड़ी होती है वहां पर और एक डॉक्टर उसका शरीर काट रहा होता है। वहीं पर एक और लड़की की भी लाश मौजूद होती है। ये सब देखकर मॉर्गन पूरी तरह डर जाता है और डॉक्टर को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। हांफते हुए वो डर्क के पास पहुंचता है और उसको सारी सच्चाई बताता है, लेकिन डर्क और उसके दोस्त उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। उसी वक्त उनके केबिन का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर उनके सामने खड़ा होता है। एक एक करके वो उन बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। डर्क, मॉर्गन और उनका एक दोस्त भागने लगते हैं। इधर काजवर वॉकी टॉकी पर सबको इस खतरे की सूचना देता है। रेचल सभी बच्चों से कहती है कि सब बच्चे मेरे केबिन में आ जाओ। बच्चे धीरे धीरे वहां पर आने लगते हैं। उधर मॉर्गन, डर्क और उसका दोस्त एक और केबिन में पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर वहां पर आ धमकता है और उनके दोस्त को खींचकर अपने साथ ले जाता है। मॉर्गन और डर्क डर के मारे वहां से फिर से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें पिलार मिलती है, जिसको साथ लेकर वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं और बाकी बच्चों को इस खतरे की चेतावनी देते हैं। इधर डॉक्टर एक एक करके सभी बच्चों को बेहोश करते जा रहा था। रेचल सबको अंदर बुला रही थी। तभी फ्रैंकलिन डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसका गला दबाकर उसे भी बेहोश कर देता है। भागते हुए सभी बच्चे बोट हाउस में पहुंचते हैं और तय करते हैं कि अब नाव के जरिए यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मॉर्गन उन्हें बताता है कि उसे कई बार ऐसा सपना आता है कि वो पानी में डूब रहा है और मर रहा है। बाकी बच्चे भी बताते हैं कि उन्हें भी अजीब से सपने आते हैं और तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सभी बच्चे छुप जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो काजवर है। एक बच्चा उससे मदद मांगता है, लेकिन काजवर धोखा देता है और उस बच्चे को डॉक्टर के हवाले कर देता है। डॉक्टर तुरंत बच्चे को बेहोश कर देता है। अब बाकी बच्चे समझ जाते हैं कि काजवर भी इन सब में शामिल है। वो काजवर और डॉक्टर पर हमला कर देते हैं और वहां से जान बचाकर भागते हैं। मॉर्गन, डर्क और पिलार जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। उन्हें अब साफ समझ आ जाता है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट इस साजिश में शामिल है। उधर एक लड़की जो भाग रही होती है वो गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है। जैसे तैसे वो सड़क तक पहुंचती है, जहां उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर कैंप की ओर ले जाती है। इधर बाकी बच्चों को फ्रैंकलिन मिल जाता है। वो उन्हें कॉलिन के रूम का नंबर बताता है। सभी बच्चे वहां जाकर छुप जाते हैं। उधर मॉर्गन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल वर्क नहीं कर रही थी। अब पूरी सच्चाई सामने आती है। डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि एवरी है। पूरा मैनेजमेंट बच्चों को बेहोश करके कुछ बड़ा करने की साजिश में था। फ्रैंकलिन उनको बता देता है कि बच्चे कॉलिन के रूम में छुपे हैं। काजवर उन्हें पकड़ने वहां पर आता है, लेकिन बच्चे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। उसी समय रेचल भी वहां पर पहुंच जाती है और डर्क को बेहोश कर देती है। आखिर में वही पुलिस वाली भी वहां पर पहुंचती है जो उस घायल लड़की को लेकर आई थी, लेकिन वो भी उन्हीं के साथ होती है। वो उस लड़की को रेचल को सौंप देती है और रेचल उसे भी बेहोश कर देती है। अब हमें ये समझ आने लगता है कि पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। अब उस कैंप में सिर्फ मॉर्गन और पिलार ही जिंदा बचे थे। दोनों स्टोर रूम में जाते हैं, जहां पर वो रखी राइफल्स को चेक करने लगते हैं। वहीं उनको सीजे की फाइल मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसी दौरान मॉर्गन को अपनी भी फाइल दिखाई देती है। जब वो उसे खोलकर पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है। उसमें लिखा होता है कि वो पानी में डूबने के कारण मारा जा चुका है। ये देखकर वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इसी दौरान वहां पर कई वैन से कुछ लोग बाहर आते हैं और एक एक करके बच्चों को उठाने लगते हैं। तभी कॉलिंस, जो डॉक्टर की ड्रेस में था, वहां पर आता है और रेचल से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। रेचल उसे पूरी बात बताती है कि कुछ बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और कैंप से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी मॉर्गन और पिलार वहां पर आ जाते हैं। उनके हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला एक डिवाइस होता है। वो उनसे पूछते हैं कि अगर वो मर चुके हैं तो अभी भी जिंदा कैसे हैं। तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि वो बच्चों को सब कुछ खुद बताएगा, क्योंकि बच्चे उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो सबसे कहता है कि बाकी सब बाहर चले जाओ।
सब लोग बाहर चले जाते हैं और अब फ्रैंकलिन बच्चों को असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जो भी बच्चे इस कैंप में लाए जाते हैं वो सभी असल में मरे हुए बच्चे होते हैं। कॉरेन और उसके साथियों ने एक खास प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें मरे हुए बच्चों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। हर 2 महीने में इन बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है, उनकी मेमोरी को इरेज किया जाता है और उनको बेहोश किया जाता है ताकि वो ग्रो ना कर सके, क्योंकि ये रिवाइव्ड बच्चे सिर्फ 2 महीने के अंदर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए उनकी ग्रोथ रोकने के लिए कॉफी में कुछ केमिकल मिलाया जाता है। यहाँ जो भी पेरेंट्स होते हैं वो असल में अपने मरे हुए बच्चों को दोबारा देखने और महसूस करने के लिए उन्हें इस कैंप में भेजते हैं। बच्चों की बॉडी तो असली होती है, लेकिन उनमें एक नई आत्मा या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग डाली जाती है जिससे वो बात कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं। मॉर्गन को अब समझ में आता है कि उसे पानी में डूबने के सपने क्यों आते हैं, क्योंकि वो सच में मर चुका था, वो भी पानी में डूबकर। और अब जो भी वो है वो एक प्रोग्राम्ड बॉडी है। दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो उनको स्वीकार करनी होती है। 2 महीने के बाद वो फिर से कैंप में आते हैं और अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। सीजे भी उनमें से एक होता है जो अब पूरी तरह से बदल चुका था और काफी अच्छा बन गया था। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मिस्टर कॉलिन जब अपने केबिन में होता है तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि कैंप में बच्चे अब पागल हो गए हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। जिस पर कॉलिन सोचता है कि शायद प्रोग्रामिंग में कोई ग्लिच आ गया है। तभी अचानक उसके सामने पिलर खून से लथपथ खड़ी होती है जिसके हाथ में चाकू होता है। वो बताती है कि उसने रेशल को मार डाला है। इससे साफ हो जाता है कि बच्चों की प्रोग्रामिंग में जो गड़बड़ी आई थी उसने अब उन्हें हत्यारा बना दिया है। पिलर धीरे धीरे कॉलिन के पास आती है जिसे वो चाकू घोंप देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं थी बल्कि इमोशनल, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजिकल थ्रिल से भरपूर थी। बच्चों की मासूमियत के पीछे छुपा इतना गहरा राज वाकई दिमाग हिला देने वाला था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या हम सच में इंसानों को फिर से बना सकते हैं, और अगर बना भी ले तो क्या वो इंसान कहलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस दिमाग घुमा देने वाली कहानी का मजा ले सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसी ही मिस्ट्री लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। बाकी आप हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस फिल्म का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट कौन सा लगा। पर फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।